हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बेस्ट 50 क्वेश्चंस। तो आज रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक आपका कंप्लीट डिस्कस होने वाला है। तो हो जाइए बेटा तैयार, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, select the example of disproportionation reaction. You know the disproportionation reaction when the same element get oxidized and reduce. जब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी का क्या होता है रिडक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर इसका +3 है, यहाँ -3 है और यहाँ पे +5 है। +3 से +5 में गया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ और ये +3 से -3 में गया तो इसका रिडक्शन हुआ। दिस इज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो बेटा। बाकी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बेरियम का +2 है, यहाँ बेरियम का +2 है, सल्फर का +6 है, सल्फर का +1 है, यानी इसके अंदर तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। NH4 पॉजिटिव में देखेंगे तो यहाँ पे इसका +5 आएगा, इसका -3 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा। ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की एग्जांपल हो सकती है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग हो रहा है। तो यही एक रिएक्शन आपका बचा जहां पर बेटा सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का मतलब ये हुआ जहां पे H2SO4 दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा हो और अपना खुद का जो है उसका रिडक्शन हो रहा हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका +6 है और +6 से +4 में गया तो इसकी खुद का जो हुआ वो रिडक्शन हुआ, और जिसकी खुद का रिडक्शन होता है वो बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, यहां पे देखिए ये -1 से 0 में जा रहा है, इट मींस ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो आंसर हो गया डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। एकदम देखिए बहुत फेवरेट एग्जांपल है, बार बार पूछा जाता है। CaO एंड CO2। यहाँ कार्बन का +4 है, ये -2 है, ये +2 है। ऑक्सीजन का -2 होगा, ऑक्सीजन का -2 है, +4 है, +2 है। आप इस पूरे रिएक्शन में देखेंगे तो ना तो कैल्शियम का चेंज हुआ, ना ऑक्सीजन का, ना कार्बन का। तो आपका आंसर हो जाएगा 52 का फर्स्ट। ठीक है, 53 का फर्स्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ HiO4, आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। H4IO6 -1 +1 into 4x -2 into 6 is equal to -1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 54 का आंसर ए आ जाएगा +7। अगला क्वेश्चन है, amongst the following identify the species with an atom +6 oxidation state। यहाँ पे आप निकालोगे तो +7 आ रहा है, यहाँ पे निकालेंगे तो +3 आ रहा है, यहाँ पर निकालेंगे तो +4 आ रहा है, CrO2Cl2 में निकालेंगे तो +6 आ रहा है। CrO2Cl2 विल बी द आंसर 55 का डी। कम टू द 56। अगला क्वेश्चन है 56, इन दिस रिएक्शन, पहले रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर +7 है और यहाँ +2 है, तो +7 से +2 में जाने पर इसका रिडक्शन हो रहा है। ये +4 से +6 में गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी MnO4 get reduced and SO3 minus get oxidized। आंसर सी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, ये रिमेंबर रखिएगा बेटा। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड इज +3, ये +5 है, ये +1 है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे सी। आंसर सी इज द करेक्ट। यहाँ पे 57 का आंसर हो गया सी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट।
फिर आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयरन हैज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे +2 है, इसका 0 है। इसका आप निकालोगे तो 0.94x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू आ जाएगा 200/94, और यहाँ पे इसका आ जाएगा +2। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें इसका क्या है, 0 है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीजन का नॉर्मल स्टेट में जो होता है -2 होता है, परऑक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। तो BaO2 है जहां पे ऑक्सीजन हमारा किस में है, परऑक्साइड में है, और परऑक्साइड में कितना होता है, -1 होता है। चलिए अगला है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ। तो पहले आप चेक करो MnSO4 में यहाँ पे +2 है, और ये MnO2 है जहां पे +4 है। जब ये +2 से +4 में गया तो चेंज कितने का होगा, 2। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। तो आंसर हो जाएगा MnO2। इन 61 जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ -3 है, यहाँ +2 है। कोफिशिएंट ऑफ NH4 पॉजिटिव इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक NO3 माइनस चेंज इनटू NH4 पॉजिटिव प्लस Zn+2। यहाँ पर ये 2 बढ़ रहा है, और ये यहाँ पर 8 जो है वो घट रहा है। 2 बढ़ा और 8 घटा, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 से। तो जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा। ये हो गया 4 जिंक, ठीक है, 4 जिंक, और ये एज यूजुअल जितना था उतना ही रहेगा। तो 61 यहाँ पर देखिए, ये 4 जिंक है, ये 4 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 1 ही रहेगा। तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। 62 I2KI, यहां पर आप देखिए तो I2 का 0 है, और यहाँ पे -1 है, और I3 का यहाँ पे निकालेंगे तो हो जाएगा 3x + 1 = 0, x = -1/3, यानी 0 से -1/3, -1 से -1/3। यहाँ पर दोनों प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। फिर आता है HNO2 एक्ट एज ऑक्सीडेंट। HNO2 एक्ट एज ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इनका क्या होना है, रिडक्शन। तो दूसरा जो भी एलिमेंट होगा उसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन। तो आप देखिए कौन अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा सकता है। ये मैक्सिमम में है, मैक्सिमम में है, ये जो है अपने मिनिमम में है, H2S है, सल्फर का -2 है, -2 से ये बढ़ा सकता है। तो जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा सकता है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और वो बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी HNO2 इज बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये इसका क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। अब यहाँ पे बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, ठीक है। अब यहाँ देखिए NaNO3 यहाँ +5 आएगा, यहाँ +4 आएगा, यहाँ -3 आएगा, -1/3 आएगा। तो D का A हो गया, C का -3 हो गया, B का HNO2 सॉरी यहाँ +3 आएगा, B का +3 हो गया, KNO3 का +5 हो गया। तो 64 का आंसर आ जाएगा A। 65 in which of the following pair oxidation number of iron is same। हमको ये देखना है कि कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है दोनों का सेम है। तो आप पहले ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन है बेटा K3FeCN6 +3 +3, हमको यहीं पर मिल गया, पहला आंसर हमको मिल गया, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है। तो आंसर ए इज करेक्ट। MnO4H + C2 Mn + 2 CO2 द मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म। कोई नहीं, यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। MnO4- + H+
C2O4 minus 2 change into Mn plus 2 NCO2 plus H2O। यहाँ पे +7 है और यहाँ +2 है, इसका मतलब ये 5 घट रहा है। ये +3 से +4 में जा रहा है, तो एक एटम के कारण एक बढ़ा, लेकिन दो एटम के कारण दो बढ़ा। ये दो बढ़ रहा और ये 5 घट रहा है। तो एक काम करते हैं, ये भी जितना बढ़े उतना ही घटे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 5 से। दिस इज मल्टीप्लाई विथ 5 एंड दिस इज मल्टीप्लाई विथ 2। यहाँ पे 2 Mn है इसलिए यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ 10 कार्बन है इसलिए यहाँ पर 10 कर दिया। तो शायद मोल ऑफ कार्बन आपको CO2 मिल गया होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 67 इन कन्वर्जन ऑफ Br2, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। Br2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका +5 है, तो 0 से +5 गया। आंसर ए इज करेक्ट। आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ H2S2O8। हियर HOSSOH। ठीक है, ये +1 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ, +1 हुआ, -2 +2, -2 +2, -1 +1, -1 +1, -2 +2, -2 +2, -1 +1, -1 +1। तो दोनों सल्फर का जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ध्यान रखिएगा, एक सल्फर का नहीं, दोनों का पूछा है, तो सम दोनों का कितना आएगा? 12 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, in which of the following reactant H2O2 act as a reducing agent। मतलब H2O2 का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब यही हुआ ना कि उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं Cl2 में इसका क्या है? 0। यहाँ -1 से 0 गया, -1 से 0 मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और जहां पे इसका ऑक्सीडेशन होगा वो बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 नहीं है, यहां +6 है। देखिए यहां पे सॉरी, यहां पर जो है +6 है, यहाँ +3 है, ये +6 है, +6 है, ये सी वाला ऑप्शन है जहां पर बेटा +3 आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, जस्ट चेक। दिस इज कोबाल्ट का X, NH3 का 0 × 4, H2O का 0, क्लोरीन का -1, सल्फेट का -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू कितना आ गया? +3। ठीक। इस सल्फर कंटेनिंग स्पीसीज दैट कैन नॉट बी रिड्यूसिंग एजेंट। इस सल्फर कंटेनिंग स्पीसीज दैट कैन नॉट बी रिड्यूसिंग एजेंट। पहले ये बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट कौन बिहेव नहीं कर सकता है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो जिसके खुद का ऑक्सीडेशन हो। और किसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है? अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कभी भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं सकता है, वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ घटा सकता है। ये कभी बढ़ा नहीं सकता है, ये घटा सकता है। मतलब रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इन दिस रिएक्शन CH3OH, ठीक है, यहां पे आप कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगा। HCOS में निकालेंगे, यहाँ पे +2 आएगा। -2 से +2 जाने में ऑक्सीडेशन नंबर 4 बढ़ रहा है, तो जितना बढ़ रहा है, जिस साइड जितना बढ़ता है उतना उधर क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो राइट साइड में 4 क्या करिए? ऐड कर दीजिए। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट 0 होता है, कुछ सोचना नहीं है। अमलगम में, एलॉय में, एलोट्रॉप्स में, सब में 0 होता है। फिर देखिए H2, व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ H2 इट फॉर्म NaH। यहां से आप देख सकते हैं इसका 0 है, इसका -1 है। 0 से -1 जाने का मतलब आप देखिए -0 इधर गया तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन हुआ तो बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो 75 का आंसर हो जाएगा ए।
इसका देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन हाइड्राजोइक एसिड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन तभी बनता है जब इसके तीनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले। जैसे दोनों एटम सेम है तो 0 0, ये दे रहा है तो +2, ये ले रहा है तो -2, यहाँ -1 और यहाँ हुआ +1, तो 0 +2 और -3। ठीक, अब अगर नॉर्मली आप निकालना चाहते हो तो ये N3H हुआ, 3x plus 1 equal to 0, then x equal to -1/3. Phosphorus is oxidation state, phosphorus acid आंसर होगा 77 का ए, पहले मैं बता चुका हूं H3PO3। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इसमें आपको सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद ये देखिए H2 का 0 है, 0 से +1 गया, ये -1, ये 0 से -1 गया, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो 78 का आंसर होगा डी। विच वन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन, आप यहां देख सकते हैं CrO4 -2 +6, यहां पर भी जो है +6 में है। जब दोनों तरफ +6 है, ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो रिडक्शन, तो 79 का आंसर आ जाएगा डी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्सेनिक H3AsO4, यहां पे +1 × 3 और ये x यहां पे -2 रख के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर +5। ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा +5। यहां देखिए आपसे पूछ रहा 81 MgHXO3, Mg पे हो गया यहाँ +2, HXO3 पे हो जाएगा -2। अब x का निकालना है तो +1 प्लस x -2 × 3 = -2, यहां से रख के सॉल्व कर लेंगे और 81 का आंसर आ जाएगा डी, सॉरी 81 का आंसर आ जाएगा सी +3। 6 5 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये Fe है, चेंज होता है Fe3O4 में, यहाँ पे इसका 0 है, यहाँ पे 8/3 है, तो हम लोग देखते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो 56/8/3, तो आंसर सॉल्व करने पे आ जाएगा 21। इन द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका होता है खुद का रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 83 का आंसर जो है वो बी है। फिर आता है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहला स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +1 इन पेरोक्साइड, बिल्कुल गलत है पहला आंसर, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट पेरोक्साइड में हमेशा -1 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व नाइदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सबसे पहले रिएक्शन में आप देख लीजिए तो क्रोमियम का +6 है, यहाँ पे भी +6 है, तो आंसर हो गया प्लस फर्स्ट। इन दिस रिएक्शन HNO3 NO2 में गया +5 से +4 में गया, इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो 87 का आंसर हो गया 1। ठीक है, 88 यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन एडअप होंगे, तो SO3 इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, SO3 +2 पे यहाँ +4 है, यहाँ +6 है, +4 से +6 में गया तो 2 बढ़ा, जिस साइड में जितना ज्यादा होता है उधर उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, एडॉप्ट कर दिया राइट हैंड साइड में। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस बिल्कुल सिंपल है, सॉल्व करेंगे आ जाएगा +3, तो 89 का आंसर हो गया डी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन पोटेशियम फेरोसाइड K3FeCN6 का +3 आएगा, सिंपल है बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस PH4 में -3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व कर दी PO3 -3 में +3 आएगा, PO4 -3 में जो है +5 आएगा, तो 91 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विच ऑफ फॉलोइंग अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सल्फर, H2S का -2 होगा, H2SO3 का +4 होगा, H2SO4 का +6 होगा, H2S2O3 का +2 होगा, तो इसमें सिंपल सा आंसर है H2S, फिर यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ +4 और यहाँ पे +6, 92 का आंसर डी हो जाएगा। आयोडीन सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट,
यहाँ -1 है, यहाँ +5 है, यहाँ +3 और यहाँ +7 है, तो 93 का आंसर हो डी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए कोई बात नहीं, रिएक्शन लिखते हैं। NO3-1 प्लस 4 हाइड्रोजन आयन चेंज इनटू 2H2 प्लस NO। ठीक है, यहाँ पे +5 है और यहाँ पे +2 है। +5 से +3 में जाने पर 3 घट रहा है, मतलब इस साइड में जो है 3 ज्यादा है, जिधर जितना ज्यादा होता है उधर उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो 3 ऑन द लेफ्ट साइड, 94 का बी सही है। चलिए फिर आता है Cr2O7-2I-H+। तो देखिए बेटा I- का पूछ रहा आपसे इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, क्योंकि रिडक्टेंट मतलब जिसका क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन I- का हो रहा है, तो -1 से 0 जाने में 1 का चेंज हुआ, तो 127/1 सीधे, तो आंसर हो जाएगा बी। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन, देखिए इसको हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, COH C, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये H है, ये H है, ये H, ये +1 तो ये -1, +1 तो -1, +1 तो -1, +1 तो -1, तो इनका सभी का आपस में क्या होएगा, 0, सबका 0। ये -2 तो +2, ये हो गया -1 तो +1। ठीक है, तो सम ऑफ कार्बन जोड़ लीजिए। पहले तो देखिए 1 2 3 4 5 और यहां से आएगा +1, तो -4 +1 आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, -5 आ गया इधर से, इनका हो गया 0 और इनका हो गया +1, तो नेट आ जाएगा -4, यानी 96 का ए आंसर क्या है, सही है। ठीक, फिर द रिएक्शन 8 एल्युमिनियम चेंज इनटू दिस, यहां पर क्या है आपको बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। रिडक्टेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो, ये 0 है, ये +3 है, 0 से 3 गया तो 3 का चेंज हुआ, 8 की वजह से कितना होगा, 24, तो आंसर हो गया बेटा 24, यानी डी आंसर सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन एक्ट एज द ऑक्सीडेंट, अभी आपने देखा कि जब लिथियम आपका हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो लिथियम हाइड्राइड बनाता है, तो 98 का आंसर हो जाएगा बी। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमलगम, अमलगम में क्या होता है, 0, ये बी हो गया। फिर देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, MnO4-1 react with FeC2O4 change into Fe+3 and CO2 change into Mn+2। आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे +7 है और यहाँ +2 है, तो +7 से 2 जाने में ये कितने का चेंज हो रहा है, 5 का। लेकिन यहाँ पर देखिए ये +2 में होगा, इनको अलग से मैं दिखाता हूँ। देखिए Fe+2 and C2O4-2 चेंज इनटू CO2 और Fe+3, तो ये +2 से +3 में गया तो 1 बढ़ा, और यहाँ पर +3 है, +4 है, तो ये 1 बढ़ा, 1 के कारण 2 के कारण जो है 2 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 1 बढ़ रहा है, यानी ये टोटल कंपाउंड जब इसमें कन्वर्ट होता है तो ये 3 बढ़ता है। ये कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, और ये कितना, 5 घटा, इसको मल्टीप्लाई 3 से करिए और इसको 5 से, तो ये मल्टीप्लाई हुआ 5 से और ये 3 से। 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट, तो 5 से 3 है, तो 1 से कितना हो जाएगा, 3/5, यानी 100 का आंसर हो जाएगा डी। तो ये थे बेटा आपके बेस्ट 50 क्वेश्चन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्लास 12th का टॉपिक आएगा, जिसमें हम लोग सोल्यूशन टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही आप रेगुलर टेस्ट देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, खूब मेहनत करिए बेटा, आगे बढ़िए और रेगुलर टेस्ट दीजिए और डे बाय डे अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते जाइए। थैंक यू सो मच बेटा।